हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित शर्मा और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट के नेक्स्ट पार्ट यानी कि ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड के बारे में। ठीक है, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट जो कि जाइलम के थ्रू होता है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर ऑर्गेनिक फूड जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज में आएगा, वो ऑर्गेनिक फूड कहां सिंथेसाइज होता है, कैसे वो ट्रांसपोर्ट होगा, किसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन उसकी होगी और कहां तक वो फूड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन प्लांट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन प्लांट। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को क्या समझना है कि जो ऑर्गेनिक फूड है ये क्या है, कहां सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, तो साइट मैं सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं, साइट वेयर द फूड इज सिंथेसाइज्ड। ठीक है, अब ऑर्गेनिक फूड जो है वो कहां सिंथेसाइज होगा। देखिए, प्लांट जो है वो अपना फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कहां होती है, द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, मेनली लीव्स के अंदर। तो साइट जहां फूड सिंथेसाइज किया जाता है वो क्या है, लीव्स। ठीक है, लीफ वो एरिया है जहां पर फूड, ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसाइज किया जाएगा। और जो ऑर्गेनिक फूड है जो सिंथेसाइज किया जाता है, ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। और जो ऑर्गेनिक फूड होगा वो बनता है क्या, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं C6H12O6। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर बात आ जाती है अब कि ऑर्गेनिक फूड जो सिंथेसाइज हो रहा है वो ग्लूकोज की फॉर्म में सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, क्या ग्लूकोज की ही फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया या फ्रॉम लीव्स टू अदर एरिया। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को क्लियर कर लिया जाए कि जो ग्लूकोज है ये ट्रांसपोर्टेशन या इसकी ट्रांसलोकेशन नहीं होती है। मोस्टली प्लांट जो है वो अपना ऑर्गेनिक फूड इन द फॉर्म ऑफ अनदर कार्बोहाइड्रेट करता है और उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है सुक्रोज। ठीक है, प्लांट्स ट्रांसपोर्ट organic food from source to sink in the form of सुक्रोज। किसकी फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में। और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, तो ग्लूकोज सिंथेसाइज जरूर होता है लेकिन जो ऑर्गेनिक फूड ट्रांसपोर्ट होगा वो ग्लूकोज नहीं होगा। प्लांट अपना फूड ट्रांसपोर्ट जो किया जा रहा है वो सुक्रोज की फॉर्म में करता है मेनली। ठीक है, हमने यहां पर लिखा फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स का मतलब वेयर फूड इज सिंथेसाइज्ड, जहां पर फूड सिंथेसाइज्ड हो या फूड अवेलेबल हो वो एरिया बोला जाता है सोर्स। जैसे लीव जो है वो क्या है, सोर्स है। और सिंक जहां पर फूड इज कंज्यूम्ड। ठीक है, जहां पर फूड जो है वो कंज्यूम किया जाएगा। कंज्यूम करने का मतलब उसको रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के अंदर यूज कर लिया जाएगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो प्लांट ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम सोर्स मतलब लीव्स टू सिंक मतलब कोई भी एरिया जहां पर वो फूड कंज्यूम किया जाए फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज जिसका फॉर्मूला है C12H22O
11। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि ठीक है सर, हम लोगों ने पढ़ लिया कि ऑर्गेनिक फूड कौन सा है, ठीक है, कि सुक्रोज की फॉर्म में वो मूव करेगा, लीव्स के अंदर जो है वो ग्लूकोज जब सिंथेसाइज होता है उससे वो जनरेट किया जाता है। लेकिन अब ये जो फूड है ये सिंथेसाइज होगा कैसे, ठीक है, कौन सा पार्ट ऑफ द प्लांट फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, कौन सा पार्ट, कौन सा टिश्यू फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। तो जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा, वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक कंडक्टिंग टाइप जो कंडक्टिव टिश्यू जो है वो यूज किया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं जाइलम। ठीक है, वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन थ्रू जाइलम टिश्यू होती है। ठीक है, वैसे ही ऑर्गेनिक फूड की जो ट्रांसलोकेशन होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड को हम बोल देते हैं ट्रांसलोकेशन भी। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक फूड की ट्रांसलोकेशन होगी वो होगी थ्रू अनदर कंडक्टिंग टिश्यू, जिसको हम नाम देते हैं फ्लोएम। ठीक है, क्या नाम देते हैं, फ्लोएम। ठीक है, इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, एक सीव ट्यूब एलिमेंट्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, दूसरा कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स, तीसरा फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा, और चौथा कंपोनेंट इसका फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट जो है वो फ्लोएम टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 4 डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनमें से जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, यानी कि सुक्रोज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट करने में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट। ठीक है, अब सीव ट्यूब एलिमेंट किस तरह का होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट अगर हम बनाना चाहें तो सिंपल सा एक स्ट्रक्चर ऐसे बना देते हैं। ठीक है, एक सिंगल सीव ट्यूब एलिमेंट मैं यहां पर आपको बना करके दिखा देता हूं। सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है, इससे नीचे दूसरा और इससे ऊपर एक और। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है यहां से लेकर के यहां तक का, ये एक सीव ट्यूब एलिमेंट है। ठीक है, और ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट हैं ये वन अबव द अदर, ठीक है, वन अबव द अदर इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं, एंड टू एंड अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो ये पार्टिकुलर एरिया जो है यहां पर आपको जो सेपरेटिंग लाइन जो दिख रही है ये एक्चुअली परफोरेटेड होती है। ये जो लाइन है ये क्या है, परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड का मतलब इस प्लेट में यहां पर पोर्स प्रेजेंट है। सिमिलरली यहां पर भी क्या है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं परफोरेटेड सीव प्लेट, इसको नाम दे दिया जाता है सीव प्लेट। ठीक है, क्या है ये, सीव प्लेट। और जो सीव प्लेट है वो दो नेबरिंग सीव ट्यूब एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट होती है। एंड टू एंड जहां से वो ज्वाइन करते हैं, इस सीव ट्यूब एलिमेंट का ये पार्ट और इस सीव ट्यूब एलिमेंट का ये पार्ट फ्यूज करेंगे तो यहां इस एरिया में सीव प्लेट प्रेजेंट होगी और ये परफोरेटेड होगी। परफोरेटेड होने का मतलब पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये होता है सीव ट्यूब एलिमेंट। एक चीज हमें और ध्यान रखनी है, सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, सीव ट्यूब एलिमेंट लैक न्यूक्लियस। ठीक है, तो फिर बात आती है कि जो सीव ट्यूब एलिमेंट है इसकी वर्किंग को कंट्रोल कौन करता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कंपेनियन सेल। हर सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ साथ एक सेल और प्रेजेंट होता है। हमने यहां पर एक सेल और दिखा दिया। हर सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ ये प्रेजेंट होगा। इस सेल को हम नाम दे देते हैं क्या, कंपेनियन सेल। ठीक है, इस कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस की सीव ट्यूब
एलिमेंट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, और जो बाकी के दो कंपोनेंट हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, लेटरल मूवमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है मटेरियल की, और फ्लोएम फाइबर ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हैं। तो मेन जो ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है सीव ट्यूब एलिमेंट, और अल्टीमेटली सीव ट्यूब एलिमेंट जो है वो अंडर कंट्रोल होता है कंपेनियन सेल। तो हम ये बोल सकते हैं कि कंपेनियन सेल जो है ये भी अपना कुछ रोल जो है वो प्ले करता है इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, तो फ्लोएम टिश्यू के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड या ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड प्लांट के अंदर देखने को मिलता है या प्लांट के अंदर हो पाता है। ठीक है, अब ये जो फ्लोएम है, ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, ये काम कैसे करेंगे? ठीक है, हाउ फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूं और एक और डायग्राम मैं यहां पर बना लेता हूं। पहले हमें थोड़ा सा इसको डायग्राम को एक्सप्लेनेटरी बनाना है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा डायग्राम है वो पहले क्रिएट कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। ये जो मैं यहां पर बना रहा हूं ये क्या है आप समझ गए होंगे, सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं कई सारे जो एक के ऊपर एक अरेंज है। ठीक है, इस तरीके से, और यहां पर मैंने ये जो परफोरेटेड एरिया दिखा रखे हैं ये क्या है, सीव प्लेट्स जो परफोरेटेड है। ठीक है, इनके साथ साथ ही प्रेजेंट होंगे क्या, कंपेनियन सेल्स जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं, जिनका न्यूक्लियस इनको सीव ट्यूब एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके साथ साथ ही प्रेजेंट होते हैं क्या, जाइलम के वेसल्स एंड ट्रेक्योइड्स। ठीक है, जाइलम भी फ्लोएम के साथ साथ ही प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो यहां पर हमने ऐसे ये दिखा दिया क्या, जाइलम, ये दिखा दिया हमने यहां पर फ्लोएम। ठीक है, अब ये जो डायग्राम हमने बनाया इसमें हम दो चीजें और दिखा देते हैं कि यहां से एक ब्रांच जो है वो एक लीफ तक जा रही है। ठीक है, इसमें भी छोटे साइज के जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं। सिमिलरली नीचे की तरफ हम दिखा देते हैं यहां से रूट्स जो वो डेवलप हो रही हैं। अल्टीमेटली नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, तो ये जो रूट्स हैं ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर नहीं सकते हैं, इसलिए इनको रिसीव करना पड़ता है फूड। कहां से, जहां वो फूड सिंथेसाइज होता है। कहां हो रहा है फूड सिंथेसाइज, हो रहा है यहां ऊपर लीफ में। ठीक है, फूड जो है कहां सिंथेसाइज होगा, लीफ में सिंथेसाइज होगा। तो पहले भी जैसे हम लोगों ने बात की सोर्स और सिंक की, यहां पर हम बात कर लेते हैं। इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देते हैं। सोर्स क्या होता है, सोर्स होगा एरिया वेयर ऑर्गेनिक फूड इज अवेलेबल और सिंथेसाइज्ड। सोर्स एक ऐसा प्लांट एरिया है जहां पर ऑर्गेनिक फूड या तो अवेलेबल है या सिंथेसाइज किया जा रहा है। ठीक है, और दूसरा है सिंक। सिंक क्या है, एरिया वेयर ऑर्गेनिक फूड इज रिक्वायर्ड। अब ये लिख सकते हो ऑर्गेनिक फूड इज रिक्वायर्ड, या आप इसकी जगह लिख सकते हैं इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, और गेट स्टोर्ड।
अब सिंक क्या होगा? वो एरिया जहां पर ऑर्गेनिक फूड या तो यूज कर लिया जा रहा है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन या फिर उस ऑर्गेनिक फूड को स्टोर किया जाएगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं इन सिंक। सोर्स जहां पर फूड सिंथेसाइज किया जा रहा है या फूड अवेलेबल है जहां, ठीक है, और सिंक जहां पर फूड कंटिन्यूअसली कंज्यूम किया जा रहा, ठीक है, या फिर फूड को जहां स्टोर किया जा रहा है। एक तरह की रिलेशनशिप है सोर्स और सिंक के बीच में। सोर्स फूड अवेलेबल करवाएगा, प्रोवाइड करवाएगा, और सिंक उस अवेलेबल या प्रोवाइडेड फूड को यूज करेगा। ठीक है, अब एक चीज और समझ लीजिए यहां इसी से रिलेटेड कि सोर्स और सिंक वेराई भी कर सकते हैं क्या। हम लोगों ने यहां पर लिख दिया जैसे लीफ है, ये हो गया सोर्स, और यहां से फूड जा रहा है कहां? रूट्स के पास। ठीक है, रूट के अंदर वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज अप किया कर दिया जाएगा, तो रूट हो गया क्या यहां? सिंक। लेकिन एक कंडीशन और हो सकती है, हमने बोला कि फूड स्टोर भी किया जा सकता है, तो लीफ से यानी कि सोर्स से फूड जो है वो किसी स्टोरेज ऑर्गन तक आ गया। ठीक है, स्टोरेज ऑर्गन तक। अब ये स्टोरेज ऑर्गन क्या हो गया? अब यहां पर सिंक। पहले क्या था? रूट, जो कि कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रही थी, तो वो सिंक था। लेकिन किसी प्लांट में क्या है कि कोई स्टोरेज ऑर्गन प्रेजेंट है जहां पर ऑर्गेनिक फूड को स्टोर किया जा सकता है, तो अगर वो स्टोर हो रहा है तो वहां पर वो फूड जो है वो इनसोल्यूबल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने स्टोरेज ऑर्गन को भी बोल दिया क्या? सिंक। अब एक कंडीशन जो है वो हम अज्यूम करते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई हैं, ऑटमन सीजन स्टार्ट हो गया, पतझड़ आ गया है, और प्लांट ने अपनी जो सारी पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, वो सारी शेड कर दी। शेड करने के बाद में क्या, लीव्स जो हैं वो अब अवेलेबल नहीं है प्लांट पर। उस कंडीशन में प्लांट जो है वो फूड कैसे बनाएगा? ठीक है, लीव्स गिरी हैं, स्टेम भी है, रूट भी है, दूसरे ऑर्गन्स वहां पर प्रेजेंट हैं, यानी कि बाकी के ऑर्गन्स वहां प्रेजेंट है, लेकिन लीव्स जो है वो शेड हो चुकी हैं, तो फूड सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा है। लेकिन बाकी के ऑर्गन्स को तो फूड चाहिए। ठीक है, तो बाकी के ऑर्गन जो है वो कहां से फूड को रिसीव करेंगे? वो स्टोरेज ऑर्गन में जो फूड प्रेजेंट होगा या जो स्टोर्ड फूड होगा उस प्लांट बॉडी में, उसको कंज्यूम करेगा। एंड इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में, अब चूंकि लीफ तो यहां पर है ही नहीं, ठीक है, लीफ प्लांट जो है वो शेड कर चुका है। ठीक है, तो स्टोरेज ऑर्गन के पास अब क्या है? फूड अवेलेबल है, और रूट को फूड चाहिए, तो हम लोग अब यहां क्या बोलेंगे? चूंकि स्टोरेज ऑर्गन के पास फूड अवेलेबल है, तो ये अब वर्क करेगा एज सोर्स, और यहां से रूट्स तक या दूसरे ऑर्गन जहां पर भी फूड की जरूरत होगी वहां पर फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सोर्स एंड सिंक की बात है। अब बात करते हैं इस सिस्टम की, यानी कि ट्रांसलोकेशन होता कैसे। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड को समझाने के लिए मास फ्लो हाइपोथेसिस, मास फ्लो हाइपोथेसिस ये प्रपोज की गई बाय ई मंच। ई मंच इन 1927 में ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन प्लांट्स को एक्सप्लेन करने के लिए ई मंच ने एक मास फ्लो हाइपोथेसिस जो थी वो प्रपोज की। और अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, ऑर्गेनिक फूड is transported from an area of high turgor pressure to area of low turgor pressure according to the pressure gradient। अब
ई मंच ने क्या बोला कि जो ऑर्गेनिक फूड है वो प्लांट बॉडी में एक एरिया से दूसरे एरिया तक मूव करेगा, लेकिन कहां कैसे मूव करेगा, क्या डायरेक्शन होगी, फ्रॉम द एरिया हैविंग हाई टर्गर प्रेशर, एक ऐसे एरिया से मूव करेगा जहां पर टर्गर प्रेशर हाई है, ठीक है, टू एन एरिया हैविंग लो टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर का मतलब होता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंटरनल कंटेंट ऑफ ए सेल ऑन इट्स सेल वॉल। एक सेल मैं यहां पर बना देता हूं, एक सेल है प्लांट का, उसके अंदर आउटर मोस्ट लेयर हो गई सेल वॉल, ठीक है, फिर आती है सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर उसके सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो भी साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो लिविंग कंटेंट है ये सेल वॉल पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इस प्रेशर को जो कि प्रोटोप्लाज्म एक्सर्ट कर रहा है ऑन द सेल वॉल, इस प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिविंग मैटर और प्रोटोप्लाज्म ऑन द सेल वॉल ऑफ ए सेल, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल टर्गर प्रेशर। और ईमंस की हाइपोथेसिस क्या बोल रही है कि इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग द ऑर्गेनिक फूड विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई टर्गर प्रेशर, एक ऐसे एरिया जहां टर्गर प्रेशर हाई है, सेल के अंदर जो प्रेशर है वो हाई है, ग्रेटर है, वहां से ऑर्गेनिक फूड मूव करेगा टुवर्ड एन एरिया वेयर द इंटरनल प्रेशर ऑफ ए सेल और टर्गर प्रेशर इज लो और लेस, ठीक है। अब ये टर्गर प्रेशर हाई और लो होगा कैसे वो देखिए, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं यहां पर सोर्स एंड सिंक की बात पर। लीफ को हमने माना था क्या, सोर्स, और रूट जो थी वो क्या थी, सिंक, ठीक है। अब जो लीफ है वो सोर्स है, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है ये आगे चेंज हो रहा है किसमें, सुक्रोज में फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन किसकी हो रही है, सुक्रोज ट्रांसपोर्ट कर रहा, तो फाइनली ग्लूकोज से क्या बनेगा, सुक्रोज, और सुक्रोज जो है वो अल्टीमेटली पंप किया जाएगा, एक्टिवली पंप्ड, इनटू CO2 एलिमेंट। ये जो सुक्रोज प्रोड्यूस हुआ ये CO2 एलिमेंट के अंदर पंप कर दिया जाएगा, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से ये जो सुक्रोज है ये आएगा कंपेनियन सेल के पास, और कंपेनियन सेल जो है इसको, इस सुक्रोज को पंप कर देगा किसमें, CO2 एलिमेंट में, ठीक है। अब जैसे ही सुक्रोज जो है ये गया CO2 एलिमेंट में, तो ये क्या है, एक सोल्यूट है, सुक्रोज क्या है, सोल्यूट है, और जैसे ही सुक्रोज CO2 एलिमेंट के अंदर जाएगा द इंटरनल कंटेंट बिकम्स हाइपरटोनिक, ठीक है। सुक्रोज को किसमें पंप कर दिया, CO2 एलिमेंट के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया बाय कंज्यूमिंग ATP, तभी हम लोगों ने बोला एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। सुक्रोज को एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू किसमें पंप कर दिया, CO2 एलिमेंट के अंदर पंप कर दिया। अब चूंकि सुक्रोज जो है वो सॉल्युबल सोल्यूट है, तो वो क्या करेगा, CO2 एलिमेंट का इंटरनल कंडीशंस को क्या कर देगा, हाइपरटोनिक। CO2 सेल के अंदर, CO2 एलिमेंट के अंदर का जो सॉल्यूशन था वो क्या हो गया, हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, सराउंडिंग से वाटर को एब्जॉर्ब करता, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करेगा, अपने नियर बाय प्रेजेंट जो वाटर सोर्स होगा वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। अब चूंकि यहां पर इस एरिया में हाइपरटोनिसिटी इंक्रीज हो गई है, ठीक है, तो अब क्या है, चूंकि सुक्रोज आया था, हाइपरटोनिक हो गया कंडीशन, तो ये साथ प्रेजेंट जाइलम से वाटर को खींचना स्टार्ट कर देगा। अल्टीमेटली क्या है, जो वाटर यहां पर जाइलम के अंदर था वो चला जाएगा किसमें, फ्लोएम के अंदर, ठीक है, यानी कि CO2 एलिमेंट के अंदर। पहले सुक्रोज आया, सुक्रोज के आने की वजह से CO2 एलिमेंट का इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया हाइपरटोनिक,
हाइपरटोनिक होने की वजह से क्या है, जाइलम से उसने क्या कर लिया, पानी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। अल्टीमेटली सुक्रोज भी आ रहा है उसमें और उसके पीछे पीछे पानी भी आ रहा है, ठीक है। एक सील ट्यूब एलिमेंट के अंदर का जो मटेरियल है वो कंटिन्यूसली वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वॉल्यूम में इंक्रीज। मैं यहां पर अलग से एक बार दिखा देता हूं, यहां से तो इसमें आ रहा है सुक्रोज और यहां से इसके अंदर आ रहा है क्या, वाटर। तो जब कंटिन्यूसली ये दोनों चीजें इसके अंदर एंटर करेंगी तो इसकी वॉल्यूम क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा और टर्गर प्रेशर अगर बढ़ेगा तो जनरेट हो गए ऐसे एरिया जहां एक तरफ टर्गर प्रेशर हाई है और दूसरी तरफ टर्गर प्रेशर लो है, ठीक है। नियर द सोर्स जो फ्लोएम प्रेजेंट होगा वहां टर्गर प्रेशर हाई होगा और नियर द सिंक में कंटिन्यूसली कंज्यूम हो रहा है फूड, तो ठीक है। नियर द सिंक जो होगा फ्लोएम उसमें टर्गर प्रेशर लो होगा। तो अकॉर्डिंग टू मंच द ऑर्गेनिक फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हाई टर्गर प्रेशर एरिया टू लो टर्गर प्रेशर एरिया। एक्चुअली होगा क्या, जैसे इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी यहां से जो सॉल्यूशन है कंटेनिंग ऑर्गेनिक फूड वो नेक्स्ट में आ जाएगा, फिर नेक्स्ट में अल्टीमेटली ये पहुंच जाएगा कहां तक, नियर द सिंक के पास के एरिया में। अब जैसे ही वो ऑर्गेनिक फूड आया सिंक के पास, तो सिंक का काम क्या है, उसने तो ऑर्गेनिक फूड को वहां से लेना और उसको यूज कर लेना, यूटिलाइज कर लेना। या तो वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करेगा उसको या फिर उसको स्टोर करके रख लेगा। दोनों ही कंडीशंस में सुक्रोज यहां से निकल गया बाहर, किसके पास आ गया, सिंक के पास। और जैसे ही सुक्रोज बाहर निकला तो इसके अंदर का सॉल्यूशन हो गया हाइपोटोनिक हो गया, तो यहां से वाटर भी लूज हो जाएगा बाहर और वाटर वापस जाइलम में। यहां पर ऑर्गेनिक फूड आया, यहां पर आने के बाद सुक्रोज जो है वो तो सिंक ने अब्सॉर्ब कर लिया और सुक्रोज के पीछे चूंकि सुक्रोज बाहर चला गया तो ये एनवायरनमेंट हो गया हाइपोटोनिक, तो वाटर भी बाहर निकलेगा और जो वाटर है वो एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा या ट्रांसपोर्ट कर लिया जाएगा अगेन बाय द जाइलम, ठीक है। ये वाटर जो यहां से यहां तक पहुंचे, ये वापस से यहां तक पहुंच जाएगा और ये जो साइकिल है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी। क्यों, क्योंकि यहां से सोर्स जब तक फोटोसिंथेसिस होगी तब तक सुक्रोज जो है इसके अंदर पंप करता रहेगा। यहां से सुक्रोज आ रहा है, यहां से वाटर आ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर के बढ़ने की वजह से अब चूंकि इस यहां पर पोर्स प्रेजेंट थे, सीव प्लेट में पोर्स थे, तो उस पोर के थ्रू जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट सेल, फिर उससे नेक्स्ट सेल, फिर उससे नेक्स्ट सेल तक मूव करेगा और पहुंच गया कहां तक, सिंक तक, ठीक है। अब सिंक में उसको कंज्यूम कर लिया या तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए या स्टोरेज के लिए, और जैसे उसको यूज किया तो फ्लोएम से वाटर भी बाहर निकल गया, वाटर वापस पहुंच गया क्या, जाइलम तक, और ये आगे चलती रहती है प्रोसेस ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड की, ठीक है। तो ये है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन प्लांट्स। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। वहां पर वाटर और मिनरल जो हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय रूट्स ने वाटर को भी एब्जॉर्ब किया, मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब किया, और जो मूवमेंट होगी वाटर और मिनरल्स की फ्रॉम द लोअर पार्ट टू द अपर पार्ट, यानी कि लोअर डायरेक्शन से अपर डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, लेकिन यहां पर क्या है, मान लेते हैं यहां सोर्स ये था, यहां से ऑर्गेनिक फूड एक बार यहां रूट तक आया, रूट ने कुछ जो है वो अपने रेस्पिरेशन में यूज कर लिया, बाकी के फूड को स्टोर कर लिया। अगली अनफेवरेबल कंडीशन आई जब सोर्स पत्तियां गिर गई, अब उस कंडीशन में क्या, प्लांट के पास रूट के पास ही फूड अवेलेबल है, जो स्टोर्ड फूड है वही रूट के पास है। तो यहां से पहले तो फूड की डायरेक्शन थी लीफ से रूट तक, अब ऑटमन सीजन पतझड़ के सीजन में क्या हो गया कि रूट के पास फूड अवेलेबल, तो रूट से हो गई वो अपवर्ड डायरेक्शन तक,
तो जो ट्रांसलोकेशन होती है फूड की प्लांट बॉडी में वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, वो बाई डायरेक्शनल होती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, प्लांट के अंदर जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है, ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है फूड का, वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, फ्रॉम अपसाइड डाउन भी आ सकता है वो फूड, लीव से रूट तक, और अनफेवरेबल कंडीशन में अगर रूट के पास स्टोर्ड फूड है, लीव्स गिर चुके हैं, तो फिर वो रूट से अपर बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट तक मूव कर सकता है, यानी कि बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है फूड की इन प्लांट बॉडी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, और इस टॉपिक के साथ जो ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस में, वो कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे विद द न्यू टॉपिक एक्सक्रीशन। ठीक है, तब तक के लिए इन टॉपिक्स को पढ़िए। किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, और हाँ, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने डाउट्स और सजेशंस कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और प्लीज अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।